हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी एंड लर्न एवरीथिंग विद ईज। आराम से हर चीज़ लर्न करेंगे। ओके, तो मैंने सेकंड चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, सेकंड चैप्टर कर लिया, थर्ड चैप्टर हम नहीं करेंगे बिकॉज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वेरी सिमिलर। तो तुमने अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किया है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे क्योंकि दोनों में बहुत सिमिलरिटी है और दोनों की अप्रोच करीब करीब सेम है, तो तुम आराम से कर सकते हो। इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हम कैसे पता करते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। नंबर 2, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, और देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम जिसको जीरोस बोलते थे, यहां पर वो रूट्स है। ओके, नंबर थर्ड हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब फाइंड द रूट्स। जो रूट फाइंड करने का तरीका होता है वो ही उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फोर्थ हम करेंगे नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम फाइंड करेंगे, एक टर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी से डिनोट करते हैं। ये फाइंड कैसे करते हैं, ये करते हैं। सॉल्यूशन में हम दो अप्रोच लगाते हैं। क्या क्या, एक तो फैक्टराइजेशन, जैसा मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बताया है, फैक्टराइजेशन। नंबर 2, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक और होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इन दोनों से हम सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। सो मेनली ये 4 टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो एग्जाम्स में आती है, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वो किस पे बेस्ड होती है, वर्ड प्रॉब्लम्स किस पर बेस्ड होती है, तो उनमें कौन कौन से बेसिक्स हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ये टर्म अगर मिसिंग है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
मतलब ये टर्म इसमें से, ये स्टैंडर्ड जो है उसमें से ये टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक और चीज का ध्यान रखना है कि डिग्री शुड बी 2 एंड ओनली 2 डिग्री 2 ही होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 से ज्यादा है या कम है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। डिग्री शुड बी 2 एंड ओनली 2 ही होनी चाहिए डिग्री। ओके, तो जो इस फॉर्म है वो क्या क्या हो सकती है? अगर मैं ये कहूं कि ax स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल्स टू 0, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये तो है ही, तो इसका मतलब इनमें से किसी चारों में से किसी भी फॉर्म में हो, ऑल दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहां तुमने नोट किया होगा कि ये वाली टर्म सब में है, ये वाली टर्म सब में है। बट क्या करना होता है, कैसे पता करना होता है कि गिवन जो भी तुम्हें इक्वेशन दी हुई है, एनसीईआरटी बुक में दी हुई है और कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि गिवन जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लानी है, मतलब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है उसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद चेक करो कि वेदर द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2 एंड ओनली 2, देन इट इज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, सो पहला जो हमारा था कि गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम कैसे पता करें? जैसे मैं तुम्हें अभी कुछ देता हूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? यस ये है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट तुम देख सकते हो कि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, बस हो गया। डिग्री तुम्हें देखनी है, ओनली 2 होनी चाहिए। डिग्री यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डिग्री क्या है, ओनली 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब मैं तुम्हें देता हूं जैसे x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तुम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, सिंप्लीफाइड करो तो क्या आएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आता है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे चेक करो डिग्री कितनी है इसकी, 2, तो ये पॉलिनोमियल है, ओ सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं तुम्हें देता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि x प्लस 1 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 4, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो तुम्हें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करो, ये आया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 4, दिस साइड शुड बी 0, तो इन दोनों को इधर ट्रांसफर करोगे तो x स्क्वायर, लाइक टर्म्स कौन कौन सी, ये है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 3x, ये भी दोनों लाइक टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा -1। डिग्री, सिर्फ डिग्री देखनी है, डिग्री 2, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं ये कहूं तुम्हें कि x प्लस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहां पे मैंने दिया x और x प्लस 4, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? और थोड़ा सा और इसको मैं उसमें लिख देता हूं कि तुम्हें देखते लगे कि हाँ ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मैं दे देता हूं यहां पर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तुम देखोगे यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे डिग्री 2 दिख रही है, हो गया होगा नहीं, सिंप्लीफाई करो और फिर निकालो। x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आया, x स्क्वायर प्लस 4x, देखो x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं इसकी डिग्री कितनी रह जाएगी, 2 है, ये डिग्री 2 नहीं है, तो डिग्री कितनी है इसकी 1, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू अंडरस्टूड दिस? तो कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, कोई भी इक्वेशन दी हो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, उसको क्या ट्राइनोमियल बनाओ और उसमें चेक करो कि डिग्री उसकी 2 है या नहीं है। डिग्री 2 है तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं तो नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें मिल गई, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक x की एक वैल्यू जो है वो है k, रियल नंबर। ये इस तरह से है कि अगर मैं x को रिप्लेस करूं किससे, ak² प्लस bk प्लस c, तो ये 0 हो जाना चाहिए बस। इसका मतलब अगर ऐसा होता है तो k विल बी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का k, वैल्यू ऑफ x कोई भी एक रियल नंबर है जिसको हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया और पूरा एक्सप्रेशन 0 बन गया, इसका मतलब दिस इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। और देखो ध्यान से देखोगे, क्योंकि डिग्री 2 है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स। कितने रूट्स होंगे इसके, 2 रूट्स। बस ये ध्यान रखो, इसके रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। ओके, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है हमें x की वो दो वैल्यूज फाइंड करनी है और सब्स्टिट्यूटिंग या रिप्लेसिंग बाय x द होल एक्सप्रेशन विल बिकम 0। मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर दे, इधर 0 है ऑलरेडी इक्वेशन में, इधर 0 बन जाए तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। ओके, आगे समझ में। और इसी कंसेप्ट पे बेस करके बीच में कोई भी अननोन नंबर, कुछ वेरिएबल पूछा जा सकता है, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया, तो वो दूसरी चीज है। पर बेसिक ये है बीच में कि अगर 0 रूट है तो उस अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाना चाहिए। ओके, अब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ द। सॉल्यूशन का मतलब है, सॉल्यूशन का क्या मतलब है, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना। कौन सी वैल्यू, जो अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेटिस्फाई करे, वो ही क्या है, सॉल्यूशन हो जाता है, वही सॉल्यूशन हो जाता है। तो अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो हम उसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं और फिर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, कैसे किस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने लिया 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। वेरी सिंपल। तो कहा कि इसके तुम्हें सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो मैं यूज कर रहा हूं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूं। फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूं, कौन सा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है, तुम्हें बताया मैंने कि यहाँ पहले तो ये लिख लो सब, a कितना है इसमें 3, b कितना है -5 एंड c कितना है 2। फर्स्ट फाइंड a इंटू सी कितना आ गया 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। इसके फैक्टर, पेयर ऑफ फैक्टर्स करो, पहले 1 से डिवाइड करो 6 टाइम होगा, 2 से डिवाइड करो 3 टाइम्स होगा, तो देयर आर ओनली 2 पेयर्स बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, ये प्लस है। तो तुम्हें 2 ऐसे नंबर लिखना चाहिए जिनको ऐड करने पर ये आ जाए। ओके, देखो ऐड करने पर ये आने का मतलब है कि साइन कुछ भी हो सकता है, वो साइन डिपेंड करेगा -5, क्योंकि -3 और -2 को ऐड करते हैं तो वी विल गेट -5। 3 और 2 को ऐड करते हैं तब हमारे पास आता 5। दोनों ही केस में हम एडिशन करते हैं, तो जब ये पॉजिटिव साइन होता है तो एडिशन करते हैं फैक्टर्स का, जिससे कि हमें b मिल जाए और उस b को फिर इन्हीं दो में स्प्लिट करते हैं, यही तरीका होता है। ओके, तो आगे हमारे पास 2 और 3, तो हम 3 को पहले लिख लेते हैं, बड़े को हमेशा पहले लिखते हैं। तो 3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर कितनी टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स ये लो, 2 टर्म्स ये लो। फैक्टराइजेशन में छोटी क्लासेस में तुम्हें सब कराया हुआ है। तो ये 3x कॉमन लिया, यहाँ पर x माइनस 1 बचा, यहाँ पर -2 कॉमन लिया, x माइनस 1 बचा इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, जो भी चीज लेते हैं कॉमन उससे हम डिवाइड करते हैं। whatever we are taking out as a common, अंदर की जितनी टर्म्स होती है, इन 2 टर्म में से जिसको कॉमन लिया, दोनों टर्म को हम इससे डिवाइड करते हैं एंड whatever we get the quotient वो हम यहाँ लिखते हैं। जैसे
सिंपली समझो कि 3x² को मैंने 3x से डिवाइड किया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, x की पावर 1 बची, वो मैंने लिख दिया। फिर -3x को डिवाइड किया, -3x डिवाइडेड बाई 3x, तो -1 बच गया। अब यहाँ पर मैंने क्या कॉमन लिया, -2। तो ध्यान से देखो, पहले मैं इस टर्म को -2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है, -2x अपॉन -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से 2 तो x आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 से डिवाइड करता हूँ मैं -2 को, तो पहले तो साइन आया माइनस और 2 से 2 गया 1, देयरफॉर इट इज 1। ओके, ये होता है बेसिक। बाकी पढ़ाने में हम ये कह देते हैं जैसे ही माइनस साइन होता है अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, पर लॉजिक क्या पीछे वो ये है कि हम जो भी चीज बाहर लेते हैं कॉमन एज ए कॉमन, उससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, उसे हम डिवाइड करते हैं। तो अब ये कितने फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर आ गए। यहाँ पे 2 टर्म बन गई, एक टर्म ये और एक ये टर्म, दोनों में क्या कॉमन है, x - 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x - 2 = 0। अब ये x - 1 = 0 implies that x = 1, और 3x - 2 = 0 implies that x = 2/3। तो यहाँ पे तुम लिखोगे लास्ट में सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखोगे क्या, 1 and 2/3। दिस इज योर आंसर। इस तरह से तुम सॉल्यूशन निकालते हो, ओके। एक और तरीका होता है जो मैंने बताया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नॉर्मली हम बहुत कॉम्प्लिकेट जब हो जाती है, क्या स्प्लिट द मिडिल टर्म से नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि स्प्लिट द मिडिल टर्म आउट ऑफ अप्रोचेबल हो जाती है, कि बड़े बड़े नंबर हो या कुछ इस तरह से होता है कि तुम यू आर नॉट एबल टू स्प्लिट दिस, नहीं कर पाते हो, तुम दिमाग में नहीं आता उससे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है x = एक्चुअली आया कहाँ से वो डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, पर क्योंकि अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इसको डिराइव करके बताता कि x कैसे आया। x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ये तुम्हें याद करना है। -b प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि तुम्हें पता है इसके कितने रूट्स होते हैं, 2 होते हैं, तो पहले हम प्लस लेंगे, b प्लस दिस तो एक आ जाएगा, b माइनस दिस तो ये आ जाएगा। ओके, ये 2 साइन है, तो एक बार प्लस लेंगे तो पहला रूट आ जाएगा, और अगर माइनस लेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा, इसलिए प्लस माइनस लिखा। और वैसे भी तुम्हें पता है रूट के आगे प्लस माइनस होता ही होता है, 2 वैल्यूज देता है। ये जो इसके अंदर वैल्यू है, क्या अंदर वैल्यू है, इसको हम डिनोट करते हैं d से। d = b² - 4ac, और इसी d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये ही डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो तुम्हें अगर कहा जाए कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुम्हें ये निकालना है b² - 4ac, रूट नहीं, b² - 4ac, ये ध्यान रखना, b² - 4ac। तो मैं इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा वो कर सकता हूं, -b ±√d/2a। ये याद करने के लिए d, वेयर d इज डिस्क्रिमिनेंट। वैसे भी तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट को अलग से याद रखना चाहिए, क्योंकि व्हेन वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें ये डिस्क्रिमिनेंट ही हेल्प करता है। ओके, आगे समझ में, ये है। इस तरह से हम 2 फॉर्मूले होंगे। फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट उसमें वीडियो में। आज मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक और ये जितने भी ये क्लियर कराता हूँ, और फिर हम तो फॉर्मूला आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ, किसकी बात करते हैं हम, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, x = -b ±√b² - 4ac अपॉन 2a। अब तुम्हें ये पता है कि अगर ये वैल्यू अंदर वाली ध्यान से देखना क्या हो सकती है, या तो ये ग्रेटर देन 0 हो सकती है, मतलब ये पॉजिटिव हो सकती है,
या ये वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन जीरो हो सकती है, मतलब नेगेटिव हो सकती है, या फिर ये वैल्यू क्या हो सकती है, इक्वल्स टू जीरो हो सकती है। तीन ही पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो या तो ग्रेटर देन जीरो होगी, या वो नेगेटिव होगी, या फिर वो जीरो हो सकती है। अब यहाँ पे तुम्हें इमेजिन करो कि ये वाली वैल्यू जो है, ध्यान से देखो, अगर ये पॉजिटिव आएगी तो कोई नंबर आएगा, तो हमारा आंसर इस तरह का होगा। मैं कोई भी ले लेता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू मिली मुझे, मान लो एक पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिली, क्या नाम है, मैं ले लेता हूँ इसको p, ये p इज ग्रेटर देन जीरो, ये मिली मुझे, तो इसका कोई ना कोई रूट निकलेगा, डेसिमल फॉर्म में आएगा जो भी, तो यहाँ पर या पी स्क्वायर मिली, सपोज करो, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, मतलब इस पूरे को सोल्व करने पे मुझे p वैल्यू मिली, ओके, और विच इज ग्रेटर देन जीरो, तो मैं यहाँ पे p रख देता हूँ और नीचे 2a रखता हूँ, तो मुझे दो x की दो वैल्यूज मिल सकती है, क्या, माइनस बी प्लस p अपॉन 2a, और एक माइनस बी माइनस p अपॉन 2a, और दोनों वैल्यू, क्योंकि ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ए भी रियल नंबर है, तो दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, रियल होंगी, पहली बात तो ये। अब तुम ये देखो कि यहाँ पॉजिटिव है या माइनस है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसी होगी, डिस्टिंक्ट होगी, अलग अलग होगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो डिस्टिंक्ट आएगी, तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव हुआ तो जो हमारे 0x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आई x1 ये आई, और ये x2 आई, तो ये दो जीरो रूट्स हो गए, दो रूट्स हो गए, तो दोनों तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे क्या, कि रियल है, बिकॉज b इज रियल, p इज रियल और 2a इज रियल, तो जो सिंप्लीफाई करेंगे तो रियल नंबर आएगा, और इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रियल नंबर आएगा। ये तुम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। रियल का कोई भी ऑपरेशन रियल के साथ हो, रियल का कोई भी ऑपरेशन रियल के साथ हो, ऑलवेज वी विल गेट रियल नंबर, हैव अंडरस्टूड। तो ये डिस्टिंक्ट आ गया, रियल आ गया, आगे समझ में। अब अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, सपोज करो रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ये पहले तुम बताया कि रूट के अंदर नॉट डिफाइंड है। अगर ये वाली चीज नॉट डिफाइंड है तो फिर तुम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, और तुम्हारे जीरोज होते हैं वो नॉट डिफाइंड हो जाते हैं। पर अगर इक्वल टू जीरो हो जाता है, इक्वल टू जीरो होने का मतलब है, ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, तो तुम्हारी x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस जीरो अपॉन 2a, ध्यान से देखो, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस बी अपॉन 2a। इसका मतलब x1 भी कितना होगा, प्लस जीरो, एक तो ये वैल्यू आ गई, दूसरी आ गई माइनस बी माइनस जीरो अपॉन 2a। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आया, x1 क्या आ गई, माइनस बी अपॉन 2a, और x2 भी क्या आ गई, माइनस बी अपॉन 2a, और ए बी रियल है, ए रियल है, बी रियल है, तो ये रियल तो हो ही गए, दोनों रियल हो गए और इक्वल हो गए, तो रियल एंड इक्वल हो गए। इसका मतलब ये तीन कंडीशंस है जब डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है। तो अब मैं इसको समराइज करता हूं और तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें फाइंड क्या करना, पर मतलब समझ गए कि क्यों होता है इस तरह से। अब मैं इसको समराइज करता हूं, ध्यान से देखना। मैं कहता हूं डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, तो जो रूट्स होंगे, रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, यहाँ लिख रहा हूं, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे, रियल तो होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो डिस्टिंक्ट रियल भी बोल सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। नंबर डी इज इक्वल्स टू जीरो, ध्यान से देखो, तो यहां पर भी रियल तो होंगे, रियल एंड इक्वल, इक्वल इक्वल रियल लिख सकते हो, रियल एंड इक्वल ये भी लिख सकते हो। अब अगर मैं कहूं कि रियल के लिए क्या कंडीशन है, तो तुम कहोगे d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन रियल के लिए है, ध्यान रखना। जब रियल खाली पूछा जाता है तो ये कंडीशन यूज करते हैं, जब ये पूछा जाता है तो हम ये यूज करते हैं, रियल डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। आगे समझ में, ये रियल के लिए कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, ये रियल के लिए कंडीशन है। ध्यान रखना, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए है, ये रियल एंड इक्वल के लिए, खाली रियल के लिए अगर लिखना है तो ये आएगा, ओके। तो मैं इसको अलग से मेंशन करूंगा, बट तुम कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रियल दोनों में आ रहा है, यहाँ भी रियल है, यहाँ भी रियल है, तो मैं लिख सकता हूं कि d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो में रूट्स कैसे होंगे, रियल। खाली रियल की बात अगर हो रही है, ओनली रियल की बात हो रही हो, तो ये कंडीशन होगी, और d इज
लेस देन 0 इसका मतलब है नो रूट्स। अभी तक 10th क्लास तक हम यही मानते चलते हैं और आगे जाके हम इसको बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, जब हम इमेजिनरी नंबर पढ़ लेंगे तब हम कहेंगे इमेजिनरी रूट्स है। अभी हम नंबर नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए इसको लिखेंगे नो रूट्स, नॉट डिफाइंड, नो रूट्स, कुछ भी कह सकते हो तुम। सो ये 3 कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स के लिए। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट इक्वल्स टू 0, रियल एंड इक्वल। इक्वल क्यों हुआ तुम्हें पता है कि ये वाला पार्ट हट गया तो अपने आप ही इक्वल हो गया। ओके, -b/2 डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो रियल एंड, और लेस देन है तो ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतनी ही थ्योरी है। हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ अप्रोचेस, वर्ड प्रॉब्लम्स कौन कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है, उन कंसेप्ट को हम कैसे करेंगे, उन कंसेप्ट में क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करें। वो अपने आप में एक अलग एक तरह से चैप्टर ही है। उनमें जो जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें कुछ चीज़ें जिसके बेसिक्स मैं बताऊंगा, और फिर वही तरीका होगा हमारा कि हम कंसेप्ट लेके चलेंगे। नंबर्स कुछ भी चेंज हो सकते हैं क्वेश्चंस में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ओके, टेक केयर।